प्रश्नावली 1.3 का बेसिक कॉन्सेप्ट देख ले रहे हैं। पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट में देखते हैं। इसमें दो चीज़ बोली गई हैं, एक परमेय संख्या और दूसरा है अपरमेय संख्या। ठीक है, परमेय संख्या को देखते हैं हम। परमेय संख्या वो होती हैं जिनका रूप p/q के रूप में होती हैं, जहाँ q इज नॉट 0 होता है। यानी कि हर कभी भी शून्य नहीं होता। और इसमें परमेय संख्या में HCF P और Q का HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। परमेय संख्या किसके रूप में दिखती है? P/Q के रूप में, यानी कि अंश बटे हर के रूप में। ठीक है, तो आइए देखें कैसे। दिखा दे रहा हूँ मैं, जैसे कि 1/2, 3/2, 4/5, 4/3 और 7/3 ... ऐसे। और आगे अपर में देखते हैं। और अपरमेय संख्या होती हैं P/Q के रूप में नहीं होती हैं। तो कैसी होती हैं? जैसे कि 2, यानी अंडरवुड में 2, अंडरवुड में 3, अंडरवुड में 5, अंडरवुड में 7 के रूप में होती हैं। आइए देखते हैं आगे प्रश्नावली में। आइए प्रश्नावली में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। हम क्या करते हैं इसमें, √5 एक अपरमेय संख्या तो है, पर हम अपनी तरफ से एक मान के चलते हैं। जो मानी हुई संख्या अगर अपनी गलत हुई तो वो अपरमेय संख्या कहलाई जाएगी। तो आइए देखते हैं आगे। माना √5 एक परमेय संख्या है। तो ये परमेय संख्या है, तो परमेय संख्या कौन से रूप में होती है, यहाँ देख ले रहे हैं। परमेय संख्या P/Q के रूप में होती है, जहाँ Q इज नॉट 0 होता है। Q इज नॉट 0 का मतलब है हमारा हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, इधर देखते हैं,
ये इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर। ठीक है, ये बोला जा रहा है हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो तुम्हारी क्या कहलाई जाएगी, परमेय संख्या। अच्छा, और आगे देखते हैं हम क्या बोल रहे हैं, P बट्टे Q एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है जहां P और Q सहअभाज्य संख्या है, संख्या नहीं है, सहअभाज्य है। अच्छा, ये पूर्णांक भी बोला जाता है, इनको क्या बोला जाता है, पूर्णांक भी बोला जाता है। तो आइए देखते हैं कैसे। तो हमने संख्या मानी आपकी अंडरवुड में 5 बराबर में P बट्टे Q के रूप में है। हम क्या करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो वर्ग कर लो भाई, अंडरवुड के 5 का होल वर्ग बराबर में P बट्टे Q का होल वर्ग। तो करेंगे, इस वर्ग से रूट हट जाएगा तो कितना बचेगा आपका 5 बराबर में P स्क्वायर अपॉन के Q स्क्वायर। अब अपन यहाँ क्या करते हैं, हम 5 के नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं, इसका गुणा इससे कराएंगे 5Q स्क्वायर बराबर में P स्क्वायर। हम इसको फर्स्ट समीकरण मान लेते हैं। आइए आगे देखते हैं। हमने 5Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर निकाला है हमें, तो यहाँ क्या लिखते हैं, तब P स्क्वायर 5 से विभाजित होता है और P भी 5 से विभाजित होगा। आइए देखते हैं आगे और देखते हैं Q की वैल्यू और निकालते हैं आगे। तो देखेंगे पुनः माना P बराबर 5R। ठीक है, हमने P बराबर 5R माना है, इसी को उठाते हैं P बराबर 5R। हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो कर लें। जब हम दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो यहाँ बनेगा P के बराबर में 5 का होल वर्ग, यानी कि इसका होल वर्ग है, आगे निकलेगा P के बराबर में 25R स्क्वायर। ठीक है, 25R स्क्वायर निकलेगा इसकी वैल्यू। तो हमारा समीकरण इसे बना ले रहे हैं हम दूसरा। तो हम क्या डिटेल लिखते हैं इसकी, समीकरण नंबर फर्स्ट का मान P स्क्वायर का मान सेकंड में रखते हैं। तो यहाँ लिख रहे हैं समीकरण नंबर फर्स्ट P स्क्वायर का मान समीकरण नंबर सेकंड में रखने पर। ठीक है, तो रख लें। तो देखते हैं इसका तो बच्चेगा आपका सेकंड समीकरण कहाँ है, ये रहा आपका P स्क्वायर बराबर में 25R स्क्वायर। तो P की वैल्यू क्या है आपकी, P स्क्वायर की वैल्यू क्या है तुम्हारी, ये है। तो यहाँ लगा दें 5Q स्क्वायर बराबर में 25R स्क्वायर। ठीक है, हम यहाँ से क्या करते हैं, Q की वैल्यू, आप यहाँ से हम क्या की वैल्यू निकालते हैं, Q की। हम P की वैल्यू तो हमने यहाँ निकाल ली, ये निकली यहीं। हम यहाँ Q की वैल्यू और निकालते हैं आगे। तो देखते हैं, आइए आगे देखते हैं। तो आगे देखें, तो इसकी 5Q यानी कि 5Q स्क्वायर बराबर में 25R स्क्वायर। हमें यहाँ से क्या की वैल्यू लेनी है, Q स्क्वायर की। Q स्क्वायर बराबर 25 बट्टे में
5 आर स्क्वायर, इससे ये डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कटेगा, क्यू स्क्वायर बराबर में 5 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू निकली। समीकरण नंबर हम यहाँ बना सकते हैं, थर्ड बना लें इसको। अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, तब क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होगा और क्यू भी 5 से विभाजित होगा। तो हमने क्या देखा है, P भी 5 से विभाजित हो रहा है, Q भी 5 से विभाजित हो रहा है। तो हमने यहाँ देखा, अतः तो P व Q 5 से विभाजित होता है। तो हमने जो वैल्यू मानी थी, हमने परमेय संख्या मानी थी, उसकी वैल्यू गलत निकली है। तो हम क्या कर सकते हैं, अंडर रूट में 5 इज नॉट P/Q। ठीक है, तो अपना अंडर रूट 5 एक क्या है, अंडर रूट 5 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। दैट्स ऑल, यही आपका आंसर है इतना। ओके। क्वेश्चन नंबर दूसरा, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस के 2 अंडर रूट में 5 एक अपरमेय संख्या है। तो आइए देखते हैं। हम क्या करते हैं, माना 3 प्लस 2 अंडर रूट में 5 एक परमेय संख्या है। जैसा कि अभी मैंने पहला क्वेश्चन किया था, उसी का अकॉर्डिंग दूसरा भी है। जहां परमेय संख्या है, तो परमेय संख्या होती क्या है, परमेय संख्या P/Q के रूप में होती है P/Q के रूप में होती है, जहां Q इज नॉट 0। Q इज नॉट 0 का मतलब है हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी ये अंश है तो ये क्या है, हर है। ये क्या बोला जा रहा है, हर कभी भी 0 ना होना चाहिए। तो आइए जो चीज़ हमने मानी है उसके अकॉर्डिंग चलें। हमने ये परमेय संख्या P/Q के रूप में होती है जहाँ Q इज नॉट 0। अच्छा, एक चीज़ और है, हम सह अभाज्य संख्या P व Q लिया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। परमेय संख्या क्या है, 3 प्लस के 2 अंडर रूट के 5 बराबर में कितना है, P/T में Q। ठीक है ना, 2 अंडर रूट के 5 बराबर में P/T में Q। ये प्लस की वैल्यू इधर जाएगी तो क्या की जाएगी, माइनस की। यहाँ अंडर रूट 5 की वैल्यू निकाला जाए तो P/T में Q माइनस के 3/2 में 2, माइनस के 3/2 में 2। अच्छा, यहाँ अपन देखते हैं अंडर रूट 5, ये वाला अंडर रूट 5 यहाँ ले लिया, और P/Q माइनस के 3/2 में 2। हमने क्या कहा है, ये एक परमेय संख्या है, यानी कि ये पूरी P है तो ये क्या है, Q है। ये परमेय संख्या है पूरी, एक क्या है, परमेय संख्या, परमेय है, और ये कौन है, अपरमेय। तो हमारा यहाँ मिलना है, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, आगे देखते हैं।
मैंने लिखा है चूँकि p और q पूर्णांक है इसलिए p बट्टे q माइनस के 3 अपॉन में 2 एक परिमेय संख्या है अर्थात √5 एक परिमेय संख्या है। आइए आगे देखते हैं। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है जी, हमें यह विरोधाभास अपनी गलती कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। यहीं तक आपका निष्कर्ष सही है, आपका आंसर सही है। ओके डन। सिद्ध कीजिए कि क्वेश्चन नंबर तीसरा सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। नंबर 1 1/√2, नंबर दूसरा 7√5 और तीसरा है 6 + 2। आइए पहला यहाँ से उठाते हैं हम, तो यहाँ से उठा रहा हूँ 1/√2, 1/√2 इसको ले रहा हूँ मैं, मानता हूँ इसको। चलो देखते हैं। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। ये मैंने परिमेय संख्या मानी है, तो परिमेय संख्या होती क्या है रूप में 1/2 अंडरूट में बराबर p बट्टे क्यू, जहाँ p और q सहअभाज्य हैं। ठीक है, तो देखते हैं, इधर देखते हैं। अगर आगे देखते हैं 1/√2 बराबर में p/k। अच्छा, ये तो हमारा परिमेय संख्या है। हम इसको क्या करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, इसको उल्टा कर ले रहे हैं, यानी व्युत्क्रम कर ले रहे हैं। उसका उल्टा व्युत्क्रम करने पर, इसको व्युत्क्रम करने पर यानी उल्टा करेंगे तो √2 बराबर में q बट्टे में p। ठीक है, हम आगे देखते हैं इसका। आइए, √2 बराबर q बट्टे में p। यहाँ हम लिख सकते हैं, इसमें यहाँ q बट्टे p एक परिमेय संख्या है। √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन हमें पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। दैट्स ऑल। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है 7/5। 7/5 है। हम इसे मान ले रहे हैं, माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। हमने माना है 7/5 एक परिमेय संख्या है। तो ये क्या माना है, p 7/5 p बट्टे q,
जे एक परमेय संख्या है जहाँ जहाँ P और Q एक सहअभाज्य हैं। जैसे आइए यहाँ 7/5 बराबर में P/Q है, जहाँ हम क्या करते हैं √5 बराबर में P/, में 7 कहाँ चले जाएंगे इधर को Q के पास, ठीक है। 7 कहाँ चले गए Q के पास। हम यहाँ आगे देखते हैं, आइए देखते हैं। अतः P/Q वो P/7Q एक परमेय संख्या है और √5 एक अपरमेय संख्या है। जैसे कि देख लें √5 इज नॉट P/, में Q। बस क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा देखें। माना 6 + 2 एक परमेय संख्या है। देख ले रहे हैं, जब 6 + के 2 में P/Q परमेय संख्या है जहाँ P और Q एक सहभाज्य हैं। तो देखें आगे, 6 + के √2 बराबर में P/Q। यहाँ आगे निकाल सकते हैं, या तो √2 की वैल्यू निकालें। √2 बराबर P/Q, ये प्लस की वैल्यू इधर जाएगी तो क्या की जाएगी माइनस की। तो यहाँ पर P/Q -6 एक परमेय संख्या है और √2 एक अपरमेय संख्या है। डेट्स ऑल, यही तुम्हारा आंसर है। ओके।